नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ और खुशहाल होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सूखे आलू मटर की सब्जी की बिल्कुल सिंपल और टेस्टी सब्जी जो कुछ ही मिनटों में बनके तैयार हो जाती है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मैं बता दूँ, मेरा नाम है पुनीता और मैं जिस तरीके से रेसिपी बनाती हूँ और वो आप लोगों के साथ इस चैनल पे शेयर करती हूँ। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने ये ऑर्गेनिक फ्रोज़न पीस लिया, तो अब इन्हें हम थोड़ी देर पानी में रखेंगे क्योंकि ये सूखे बन रहे हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा ही मटर डलेगा। मैंने इतना डाला है, तो इसको थोड़ी देर रख देंगे हम पानी में। आप चाहे तो गर्म पानी भी ले सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे नॉर्मली पानी लिया क्योंकि ये फ्रोज़न है। अपने आप ये थोड़ा सा पानी में जाके ना सॉफ्ट हो जाते हैं। गर्म करेंगे तो फिर जब पकाएंगे तो ये ज़्यादा ही सॉफ्ट हो जाएंगे। अब हम ले लेंगे यहाँ पे बॉइल्ड आलू, इसको भी हम काट के रख लेंगे। इस तरह से आपने इन्हें काट लेना है। थोड़ा सा मोटा ही रखें क्योंकि बॉइल्ड ले रहे हैं तो वो ना जल्दी वो हो जाते हैं। जब आप पकाएंगे ना तो गर्म होने के बाद थोड़ा सॉफ्ट हो जाते हैं। अगर आप कच्चे ले रहे हैं तब आप थोड़े से पतले ले सकते हैं। इसी तरीके से आपने सारे आलू काट के रख लेने। यहाँ पे अब हम प्याज काट लेंगे। आप 3 ले सकते हो प्याज, क्योंकि सूखी सब्जी है तो थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे तो उसमें ना थोड़ा सा एक स्वीटनेस आ जाती है सब्जी में, जो बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। और ये वाली रेसिपी आप चाहें तो लंच में भी बच्चों को स्कूल में दे सकते हैं। सूखी सब्जी है तो कोई टेंशन भी नहीं कि लीक हो जाएगी या ख़राब हो जाएगी, बच्चे कपड़े वपड़े गंदे कर लेंगे, स्कूल यूनिफॉर्म ख़राब कर लेंगे। ऐसे बारीक बारीक काट लेना। अब आप ये सोच रहे होंगे कि काटने की क्या ज़रूरत है, हम तो पेस्ट भी बना सकते थे इसका, पर नहीं, हम इसका पेस्ट नहीं बनाएंगे, हम इसको ऐसे काटेंगे। क्योंकि जब हम इसे काटेंगे ना ऐसे, इसका जो चंक्स उसमें आएगा ना सब्जी में, वो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिसमें हमें पेस्ट ग्रेवी की ज़रूरत पड़ती है, किसी में हमें प्याज इस तरीके से काटना पड़ता है, क्योंकि एक सब्जी के ना काटने के तरीके से भी स्वाद में काफ़ी फ़र्क आ जाता है। बस ये हमारे प्याज कट के तैयार हो गए हैं। और साथ ही ये है मेरी हरी मिर्ची, ये देखिए मैंने ऐसे रखी हुई है, दिख रही है आपको, थोड़ी सी बची है अभी अंदर रखी हुई है। स्टेम के साथ कल लेकर आई थी, अब धोऊंगी उसे, फिर इसमें ऐसे ही रखूँगी ताकि काफ़ी दिन तक चल जाती है सही। बिना धोए रखें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप अगर धो के रखेंगे तो ये ख़राब भी हो जाती है पानी से। जब आपको बनानी है तभी आप इसे धोएं। ये देखिए अब मैं धो कर ले आई हूँ इसे। अब हम इसे बारीक बारीक काट लेंगे, हरी मिर्ची को भी। प्याज को थोड़ा सा साइड करते हैं भाई। सारी इकट्ठी ही काट के आपको कर देनी है। आप अगर तैयारी ना पहले से करके रखेंगे ना, थोड़ी सी ऐसे कटिंग चॉपिंग, तो सब्जी बनाने में हार्डली 10 मिनट ही लगेंगे। अब ये मेरी हो गई है मिर्ची भी कट के तैयार। कटिंग चॉपिंग का काम हो रहा है, हम रख देते हैं बर्तन इस पर, ताकि मैं ऑयल डाल दूँगी इसमें। ऑयल डालने के बाद इसमें डलेगा अभी ऑयल, अब इसमें डाल देंगे हम मस्टर्ड ऑयल और फिर इसको गैस ऑन करके गरम होने देंगे मस्टर्ड ऑयल को। अब यहाँ पे हम गैस को ऑन कर लेंगे। ठीक है जी, अब डालेंगे इसमें सरसों का तेल। सूखी सब्जी है ये, चाहे आप बच्चों को लंच में दे रहे हैं या सफ़र में भी कहीं जा रहे हैं तब भी ये बहुत अच्छी रहती है। सूखी है तो थोड़ा सा ऑयल इसमें ज़्यादा ही जाता है, क्योंकि सूखी सब्जियाँ जितनी भी है ना उसमें थोड़ा सा आप ऑयल ज़्यादा डालेंगे ना तो क्या होगा, सब्ज़ी जल्दी ख़राब नहीं होती और खाने में भी टेस्टी लगती है। अब जब तक ये तेल गर्म होता है तब तक हम अपना जिंजर गार्लिक पेस्ट वगैरह का भी काम तैयार कर लेते हैं। अब करना है हमें अदरक लहसुन को भी काट लेना है। ये रहा मेरा अदरक, इसको हम पील करेंगे और फिर हम काट लेंगे इसे, मतलब ग्रेट करेंगे इसे। ठीक है, और फ्रेश ही यूज़ करें हमेशा, कभी भी ऐसे नहीं कि आप
पेस्ट डाल रहे हो उसका वो फ्लेवर नहीं आता, हमेशा फ्रेश ही रखें। इतना अदरक का टुकड़ा ले लेना, इसको मैं ऐसे 2 या 3 हिस्सों में काट लें, ठीक है, क्योंकि जब आप इसको ना कद्दूकस करेंगे ना तो इसके बाल आ जाते हैं, नहीं तो इस तरीके से इसे कद्दूकस करना। तेल गरम हो चुका है, फटाफट करेंगे ये काम। और इस वाली सब्जी में थोड़ा सा अदरक लहसुन से ज़्यादा जाएगा, इस बात को ध्यान रखें। थोड़ा सा अदरक ज़्यादा डालने से ये सब्ज़ी बहुत स्वाद बनती है। ये देखिए हो गया यहाँ पे मेरा अदरक कद्दूकस, इतना काफ़ी है। ये देखिए अब इसको भी क्या करेंगे हम, कई लोग चॉप करके डालते हैं, बट मैं जो मेरी जो रेसिपी है ये वाली, इसमें आपको इस तरीके से लहसुन को भी कद्दूकस कर लेना है और ये बहुत इजीली हो जाता है। इस तरह से लहसुन इस तरह से आ जाएगा। चलिए अदरक लहसुन का भी काम हो गया हमारा। कोई ज़्यादा फैंसी सब्जी नहीं है, बहुत सिंपल सब्जी है। देखिए यहाँ पे हम डालेंगे लाल मिर्च। अब हम बारीक कटे प्याज को भी थोड़ा भून लेंगे। अब आप देख रहे होंगे ये प्याज थोड़ा सा गुलाबी रंग का हो गया, बहुत स्वीट सी खुशबू आ रही है इसमें। हल्का गुलाबी प्याज होने के बाद अब हम डालेंगे इसमें अदरक लहसुन जो हमने कद्दूकस करके रख लिया था। अब डाल देंगे इस पर हम बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अब इसे मंद आंच पे स्लो कर देंगे अब और खुला ही इसे पकाएंगे, ठीक है। अब प्याज अच्छे से भुन चुका है, यहाँ हम डालेंगे बेसिक मसाले जिसमें जाएगा धनिया पाउडर, लाल कश्मीरी मिर्च, थोड़ी सी लाल तीखी मिर्च, थोड़ी सी हल्दी और डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। अब अच्छे से इन्हें मसालों को प्याज के साथ मिक्स कर लेंगे ताकि ये थोड़े से पक जाए, इनका कच्चापन थोड़ा सा ख़त्म हो जाए। बस ऐसे मिक्स देना है क्योंकि पाउडर मसाले हैं तो ये जल्दी पक जाते हैं। अब डाल देंगे हम यहाँ पे टमाटर की प्यूरे। ये मैंने मिक्सी में की है, आप चाहें तो टमाटर कद्दूकस करके भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने 2 टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के। इसको अब हम ढक के पका लेंगे। ये मसाला कितना अच्छे से पक चुका है। अब मैं क्या करूँगी, इसमें डालेंगे अब हम पहले आलू, जो हमारे बॉयल्ड आलू थे। आपने यहाँ पे बॉयल्ड आलू ऐड करने हैं। यहाँ मैंने 4 छोटे साइज़ के आलू लिए थे। अच्छे से इसको मसाले के साथ हमने मिला लेना है ताकि सभी आलूओं के अंदर मसाला अच्छे से अपना फ्लेवर छोड़ दे। और अब डालेंगे हम अपने फ्रोज़न मटर। अगर आपके पास मटर कच्चे हैं, ताज़े हैं, क्योंकि इंडिया में तो ताज़े मटर मिल जाते हैं, यहाँ थोड़ी सी दिक्कत होती है ताज़े मटर की। और हम तो वैसे भी इंडिया में हैं तो निकाल के अपने फ्रीजर में रख ही लेते हैं अगले सीज़न के लिए भी। तो आपको क्या करना है, हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा इसमें पानी ऐड करना है। तो मैं आपको बताती हूँ कितना पानी, क्योंकि ज़्यादा पानी भी नहीं ऐड करना क्योंकि सब्ज़ी पूरी पानी पानी जैसी ना हो जाए। आपको देखिए ये छोटी सी कटोरी है, इतना सा ये जो छोटी चटनी वाली कटोरी होती है ना, वो भी आप इतना, यहाँ में जितनी उंगली रखी है ना, इतना पानी ऐड करके ढक के पकाएंगे तो आलू और मटर अच्छे से पक जाएंगे। और उसमें भी आपको क्या करना है, ढक्कन लगा के पकाना है। अब क्या है, मैं भी यहाँ पे ढक्कन लगाऊंगी और थोड़ी देर के लिए इसे पका लेंगे। अब हम इसे ढक के पकाएंगे लगभग 3 से 4 मिनट के लिए, क्योंकि मेरी फ्रोज़न है सब्जियाँ तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगी पकने में। पर हाँ, कच्चापन ना रहे सब्जी में, थोड़ा सा अच्छा सा फ्लेवर आए, ऑयल सेपरेट हो जाए, तब तक हम इसे पकाएंगे। अब आप देख सकते हैं इसका सब्जी का पानी सूख चुका है, जितना पहले था। हमारी सब्जी पक चुकी है, देख सकते हैं आप। अब इसमें मैं डालूँगी मेरा सीक्रेट सब्जी मसाला। इसकी अगर रेसिपी आपको चाहिए तो ये मेरा सब्जी मसाला ख़त्म हो चुका है, बनाना भी है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स पे सब्जी मसाला लिख दीजिएगा। जितने ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे सब्जी मसाला के, तो मैं आपको ये अपना सीक्रेट सब्जी मसाला भी दूंगी। इसको अच्छे से मिक्स देंगे सिर्फ 2 मिनट के लिए। इसको बहुत टेस्टी सब्जी है, इसे आप रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, पूड़ी के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगने वाली है ये सब्जी। अब क्या, थोड़ा सा धनिया मैं क्या करूँगी, बंद करने से पहले हम थोड़ा सा ऐड करेंगे ताकि इसका जो फ्लेवर है हमारी सब्जी में अच्छे से मिल जाए।
गैस ऑफ। ओके, और अब हमारी सब्जी बनके हो गई एकदम तैयार। किस बात का वेट कर रहे हैं? जाइए और जल्दी से ये सब्जी तैयार करें। देखिए, आपको यकीन ही नहीं होगा, ये ढाबा स्टाइल सब्जी आपने अपने घर में बना के तैयार कर ली है। और मेरे फादर इन लॉ को तो इसमें मटर बहुत पसंद है। आलू कम हो, मटर ज़्यादा हो, चाहे चावल हो चाहे ये हो सब्जी हो, जिसमें अगर मटर डल रहा है ना, उसमें अगर मटर की क्वांटिटी आपने ज़्यादा डाल ली है तो बस उनका दिल खुश हो जाता है खा के। तो दोस्तों, ये थी आज की सिंपल सी रेसिपी, सूखी आलू मटर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट में ये बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।